श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भवमय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जय श्री राम। भगवान प्रभु राम और माँ सीता की कृपा आप सभी के परिवार पर सब परिवार बनी रहे। तो आज है सीता नवमी का शुभ दिन। तो आइए सुनते हैं माता सीता से जुड़ी हुई कुछ कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी का अवतार सीता माता अपने पिछले जन्म में मुनि कुशध्वजा की बहुत ही सुंदर पुत्री वेदावती थी। वे भगवान विष्णु की भक्त थी और वे हर समय केवल उनकी पूजा में ही लीन रहती थी, क्योंकि उनका प्रण था कि वे भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं करेंगी। उनके पिता एक ऋषि थे। वे अपनी बेटी के इस प्रण को बहुत ही अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने भी कभी अपनी पुत्री को अपना मन बदलने के लिए विवश नहीं किया। पुत्री की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने पुत्री के लिए आए अनेकों शक्तिशाली राजाओं और देवताओं के रिश्तों को मना कर दिया। मना किए गए रिश्तों में से एक रिश्ता दैत्यों के शक्तिशाली राजा शंभु का भी था। रिश्ते के लिए मना मिलने पर उस दानव ने इसे अपना अपमान समझा और अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से मौका देखकर वेदावती के माता और पिता का वध कर दिया। अब अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वेदावती संसार में बिल्कुल अकेली और अनाथ हो गई। वे अपने पिता के आश्रम में ही रहने लगी और सारा समय भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। वेदावती बहुत ही सुंदर थी और उनकी तपस्या ने उन्हें पहले से भी अधिक सुंदर बना दिया था। एक बार लंका के राजा रावण ने उसे जंगल में भगवान विष्णु के लिए तपस्या करते हुए देखा, तो वह वेदावती की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने वेदावती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु उसे भी ना में ही जवाब मिला। जब उसे ना में जवाब मिला तो रावण ने वेदावती की तपस्या भंग कर दी और उनके बालों को पकड़कर उन्हें जोर से खींचने लगा। अब रावण के इस कुकृत्य से क्रोधित वेदावती ने अपने बाल ही काट दिए और कहा कि वो वहीं उसकी आंखों के सामने ही अग्नि में कूदकर अपने प्राणों का त्याग करेंगी। अग्नि में प्रवेश करते समय वेदावती ने कहा कि रावण ने इस जंगल में उन्हें अपमानित किया है, वो दोबारा से जन्म लेकर उसके विनाश का कारण बनेगी। वो वेदावती ही थी जो सीता के रूप में जन्मी और राम जी के माध्यम से रावण के विनाश का कारण बनी। माना जाता है कि एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय मिथिला के राजा जनक थे। वे बहुत ही ज्ञानी एवं पुण्यात्मा थे। वे प्रजा के हित में धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेते थे। ऋषि मुनियों ने उन्हें सुझाव दिया कि यदि राजा जनक स्वयं हल चलाकर भूमि जोतेंगे तो देवराज इंद्र की कृपा से ये जो अकाल आया है ये दूर हो सकता है। अब प्रजा के हित में राजा ने खुद हल चलाने का निर्णय लिया। हल चलाते चलाते एक जगह आकर हल अटक गया। राजा ने देखा कि एक सुंदर स्वर्ण कलश है जिसमें हल की नोक अटक गई है। कलश को बाहर निकाला तो उसमें एक अति सुंदर दिव्य ज्योति लिए नवजात कन्या है। धरती माँ के आशीर्वाद स्वरूप राजा जनक ने इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। क्योंकि हल की नोक को सीता कहा जाता है, इसलिए राजा जनक ने इस कन्या का नाम सीता रखा। जहाँ पर उन्होंने हल चलाया वह स्थान वर्तमान में बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा राम गांव को बताया जाता है। तो इसी से जुड़ी हुई सीता नवमी से ये जो हमने कथाएं सुनी, ये तो हमने सुनी सीता जन्म की कथाएं। अब हम सुनते हैं कि आखिर सीता नवमी की कथा क्या है। तो आइए अब इसे हम सुनना शुरू करते हैं।
तो पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ में एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था जो भगवान की पूजा भक्ति में लीन रहता था। देवदत्त की पत्नी जिसका नाम शोभना था, उसकी सुंदरता की तारीफ पूरे क्षेत्र में की जाती थी। यही बात का घमंड उसकी पत्नी के अंदर था। उसके अनुसार वे पूरे संसार में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सौंदर्यवान है। इसी घमंडी व्यवहार के कारण वे अन्य लोगों को अपने सामने कुछ समझती ही नहीं थी और अक्सर सभी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी। अब कुछ समय के बाद गांव में बेहद सुंदर कन्याएं आई जो देवदत्त की पत्नी शोभना से भी ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन ये बात जब ब्राह्मण की पत्नी को पता चली तो वो ईर्ष्या करने लगी। अपने क्रोध के कारण उसने पूरे गांव को कुछ लोगों से कहकर जलवा दिया। थोड़े समय बाद ब्राह्मणी की भी मृत्यु हो गई, लेकिन पिछले कर्मों के रूप में उसे अगला जन्म चांडाली का मिला और उसके जीवन में भी बहुत कष्ट आए जिसे उसे भुगतना था। उसे हमेशा तिरस्कार का ही सामना करना पड़ता, पर वह माता सीता की तो सच्ची भक्त थी। एक दिन लोगों के तिरस्कार के कारण वे बहुत दुखी हो गई और माँ सीता की प्रतिमा के सामने अपने दुखों को रोककर बताने लगी। ऐसे में माँ सीता ने चांडाली को उसके पिछले जन्म की याद दिलाई कि पिछले जन्म में चांडाली ने ईर्ष्या के कारण पूरे गांव को आग लगवा दी थी। ये पता चलने के बाद चांडाली को बहुत दुख हुआ और उसने अपने पापों का पश्चाताप करने का सोचा। तो उसने अपने बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए वैशाख माह की नवमी के दिन उपासना और व्रत रखना शुरू किया। सच्चे मन से की गई भक्ति से माँ सीता प्रसन्न हो गई और आशीर्वाद स्वरूप धीरे धीरे चांडाली के सभी पापों का नाश होने लगा। चांडाली को पिछले जन्म में पापों से मुक्ति मिली। तभी से माँ सीता की पूजा शुरू हुई जिसे हम सीता नवमी के रूप में जानते हैं। तो आज के इस पावन दिवस पर जिसने भी माँ सीता की कथाएं कही हैं और जिन्होंने भी इसे थोड़ा सा सुना है, माँ सीता की कृपा उनके परिवार पर और उन पर भी सदा सर्वदा बनी रहे। तो बोलिए जय सीता मैया की। तो इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नई विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। माँ सीता की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। जय माँ सीता।